हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम श्रुति तुलसानी है और आज हम एक क्वेश्चन करेंगे अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का ऑफ नंबर सिस्टम ऑफ बेस एन। ठीक है, अब हम कोई भी एक बेस लेके एक अपने आप से नंबर सिस्टम बना सकते हैं। हमारी बुक में एक नंबर सिस्टम अपने आप से उन्होंने बना के दिखाया है जो कि है बेस 5 का। ठीक है, बेस 5 का एक नंबर सिस्टम उन्होंने खुद बना के दिखाया, उसको उन्होंने अपने हिसाब से सिंबल दे दी। अगर हमने किसी भी बेस का नंबर सिस्टम बनाना है तो सबसे पहले हमारा हमारा नंबर होगा 1, और उसके बाद अगर मैंने बेस 5 का बनाना है, बेस 6 का बनाना है, तो मैं उसी नंबर को उसमें इंटू करती जाऊँगी। 1 इंटू 5 5, फिर 1 इंटू 5 इंटू 5 25, ऐसे। ठीक है, तो हम लेंगे सबसे पहले, इन्होंने एक ट्राइंगल लिया है जो रिप्रेजेंट करता है 5 की पावर 0 विच इज़ 1। फिर एक स्क्वायर है जो रिप्रेजेंट करता है 5 की पावर 1 विच इज़ 5। ठीक है, फिर एक हेक्सागन है जो रिप्रेजेंट करता है 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। फिर एक सर्कल है जो रिप्रेजेंट करता है जो रिप्रेजेंट करता है 5 का क्यूब विच इज़ 125। फिर एक ऐसा वेव जैसा स्ट्रक्चर लिया उन्होंने जो रिप्रेजेंट करता है 5 की पावर 4 विच इज़ 625, और ऐसे एरो लिया है जो रिप्रेजेंट करता है 5 की पावर 5 विच इज़ 3125। अब ऐसे हम करके और भी सिंबल्स ले सकते हैं, आगे आगे उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर इन्होंने यहीं तक लिया। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज़ 207, मेरे पास एक नंबर है 207। अब देखो ये 125 से क्या है, ये 125 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको 125 से डिवाइड करूँगी। तो मैंने क्या किया, 207 को 125 से डिवाइड किया, तो 125 1 ज़ा 125, बचेगा 2 और 8 82। 82 जो है वो 25 से बड़ा है। पहले मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 207 को 125 इंटू 1 प्लस 82। ये हम पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ये इजी सिस्टम है, इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको रिमाइंडर को इसमें प्लस करते हैं तो 207 आ जाता है। अब 82 को हम दोबारा से, 82 25 से बड़ा है तो दोबारा से इसको 25 से हम डिवाइड करेंगे। जब तक ये सारे डिवाइड, मतलब इससे छोटा नंबर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। 25 3 ज़ा 75 और बचता है 7। ठीक है, 7 5 से हमारे पास बड़ा है। 82 को मैं लिख सकती हूँ 125 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 3 प्लस 7। अब 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, यह है मेरे पास 7, इसको मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 1 ज़ा 5 और बचेगा 2। तो 7 को मैं लिख सकती हूँ, 7 को काट के यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो मेरे पास एक बेस हो गया 125, देन 25, देन 5। ठीक है, फिर ये हो गया लास्ट में 2 बचा, तो 2 इंटू 1 आई है। ठीक है, तो एक बेस हो गया मेरे पास 1, तो 1 2 3 4 हो गए। अब 125 को मैं लिखती हूँ सर्कल की तरह, 125 इंटू 1, तो यहाँ पे बनेगा सर्कल। 25 इंटू 3, तो 25 है हेक्सागन की तरह, तो 3 हेक्सागन बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर 5 इंटू 1, एक मेरे पास स्क्वायर बनेगा, और 2 इंटू 1, 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 मेरे पास क्या बनेंगे, ट्राइंगल बनेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, अब हम एक और नंबर लेके करते हैं इसको। ठीक है, ट्राइंगल है मेरे पास 1, स्क्वायर है मेरे पास 5, हेक्सागन इज 25, फिर सर्कल इज 125, वेव इज 625, एरो इज 3125। अगर मेरे पास एक नंबर है, सपोज 900,
या 965 ऐसे ले लेते हैं, 965, ठीक है। अब 965 जो है वो 625 से बड़ा है, तो मैं इसको 625 से सबसे पहले डिवाइड करूँगी। 965 को 625 से डिवाइड करूँगी तो ये आ जाएगा 4 एंड 3, 340। 340 125 से बड़ा है, तो 125 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 1 ज़ा 3, 375। तो हम इसको मैं 125 से दोबारा से डिवाइड करूँगी। 125 2 ज़ा 250, बचेगा 90, ठीक है। अब 90 25 से बड़ा है तो हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे। 25 3 ज़ा 75 और बचा 15। 15 5 से बड़ा है तो हम इसको 5 से, पहले मैंने इससे किया, फिर इससे, अब 5 से कर रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 0 बच गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 965 को 625 इंटू 1, ठीक है, प्लस 125 इंटू 2, 125 2 ज़ा, ठीक है, प्लस 25 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। सपोज़ यहाँ पे 6 होता, ये 966 होता और यहाँ पे 1 बच जाता, या 2 7 होता तो 2 बच जाता, तो हम यहाँ पे लिखते 1 इंटू 2, ये 1 बेस का, ठीक है। अभी 1 बेस है नहीं हमारे पास, तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगी। 625 को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव, और एक वेव हमने रिप्रेजेंट करनी है, एक वेव, ठीक है। 2 सर्कल्स 1 2। 25 को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सागन से, तो हमारे पास है 3 हेक्सागन, 1 2 3, 3 हेक्सागन। फिर हमारे पास है 3 स्क्वायर्स, 1 2 3। अब हम इसके एक फ्लो देख लेते हैं। इसमें एक फ्लो है, ठीक है, कि इस नंबर सिस्टम में क्या फ़्लो है। हमारे पास ये फ़्लो है इसमें कि हमें जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम इसकी पावर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है, हमारे पास नए नए सिंबल्स आते जाएंगे। तो नए नए सिंबल्स को याद रखना मुश्किल होता है, तो यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़्लो है कि हमें सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें क्या कहा गया है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि हमें एक अपने आप से नंबर सिस्टम क्रिएट करना है। उन्होंने हमें एक बेस 7 दे रखा है। आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सपोज़ बेस 8 का आ गया, बेस 9 का आ गया, तो मैं आपको एक बनाना सिखा रही हूँ नंबर सिस्टम, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक बेस 7 का नंबर सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले मैं लूँगी 7 के पास 0 विच इज़ 1, ठीक है। अब मैं 1 के लिए एक सिंबल सोचूंगी। सपोज़ मैंने 1 के लिए एक सिंबल सोचा, मैंने एक ऐसा सर्कल सोच लिया, ठीक, छोटा सा, या फिर नहीं, मैंने एक सोच लिया फ्लावर, ठीक है, मेरा 1 हो गया फ्लावर। अब मैं 7 की पावर 1 पे जाऊंगी विच इज़ 7। अब मैं 7 के लिए क्या बनाऊं, सपोज़ मैंने एक बना ली लीफ, ठीक है, मैंने एक ऐसी लीफ बना ली 7 की पावर 1 के लिए। 7 की पावर 2 विच इज़ 7 इंटू 7 49। 49 के लिए हमने बना लिया 49 के लिए हमने बना लिया सपोज़ ट्री, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 ले लेते हैं। 7 की पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज़ 343। इसके लिए हम सिंबल क्या लें, सपोज़ मैंने एक सिंबल ले लिया मैंगो, ठीक है। ऐसे ही आप अपने मन से कुछ भी सिंबल ले सकते हो, पर आपको उसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें सपोज़ उन्होंने मेरे को बोला कि आप 20 तक इसमें काउंटिंग लिखो, ठीक है,
तो मैं इसमें 20 तक कैसे काउंटिंग लिखूँगी? 1 हो गया मेरा फ्लावर, 2 हो गए मेरे 2 फ्लावर। अब मैंने थोड़े देखो सिंबल्स मुश्किल लिए हैं तो मेरे को बनाने में मुश्किल होएगी, पर आप इजी सिंबल लेना। ऐसे ही मेरे पास 3 हो गया 3 फ्लावर्स, ठीक है। 1 2 3 फ्लावर्स। ऐसे 4 के लिए 4 फ्लावर्स, 5 6 के लिए 6 फ्लावर्स, 7 के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? लीफ, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 7। 8 के लिए क्या बनाऊंगी मैं? एक लीफ जो रिप्रेजेंट करती है 7 को, और एक फ्लावर। 7 + 1 8। 9 के लिए मैं क्या बनाऊंगी? एक लीफ और 2 फ्लावर, ठीक है। ऐसे ही मैं 10 के लिए क्या बनाऊंगी? एक लीफ और 3 फ्लावर। आपने जब बनाना है तो अच्छे से ही बनाना है, ठीक है। अब अगर हम सपोज़ करें मैं 14 के लिए क्या बनाऊंगी? 2 लीव्स, 7 और 7 14 होता है। 15 के लिए क्या बनाऊंगी? 2 लीव्स एंड 1 फ्लावर। अगर मेरे को इसमें कोई नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया, सपोज़ मुझे एक नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया, मेरे पास एक नंबर ले लो आप, सपोज़ 600 नहीं 700 ले लेते हैं हम, 343। सपोज़ मैंने ले लिया एक नंबर 890। अब 890 को मैं इसमें कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? 890 को मैं सबसे पहले 343 से डिवाइड करूँगी। 343 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 8 एंड 686, ठीक है। तो ये आ जाएगा 343 2 ज़ा 686। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 में से 6 गए 4 0 204। अब मैं 204 को डिवाइड करूँगी इसके एक कम पावर से 49 से। 49 से डिवाइड किया तो 49 4 ज़ा 4 9 ज़ा 36 4 4 ज़ा 16 196। 49 4 ज़ा 196। मेरे पास बचा 8। अब मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगी, 7 1 ज़ा 7 और मेरे पास रिमाइंडर बचा 1। तो मैं 890 को कैसे लिख सकती हूँ? मैं 890 को लिख सकती हूँ 343 × 2 + 49 × 4 + 7 × 1 + 1 × 1। तो 343 के लिए मैंने सिंबल लिया था मैंगो। अब मैं मैंगो कितनी बार बनाऊँगी? 2 बार। ये हो गया मेरा एक मैंगो और ये मेरा हो गया दूसरा मैंगो, ठीक है। फिर 49 के लिए मैंने क्या लिया? ट्री, और ट्री मैं गिनाऊंगी 4 बार। तो 1 2 3 4, ठीक है। 7 के लिए मैंने ली थी लीफ, और लीफ में बनाऊंगी 1 बार 1, ठीक है। और 1 के लिए मैंने लिया था फ्लावर, और फ्लावर भी मैं बनाऊंगी 1 बार, ठीक है। तो ये मेरा नंबर हो गया 890, ठीक है। तो मैंने बेस 7 पे एक मैंने आपको काउंटिंग करके दिखा दी है, और ऐसे ही आप कोई भी काउंटिंग को बना सकते हैं, ठीक है। और अब आज हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने सब कुछ करा दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।